नमस्कारम दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद जिग्नेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर सीरीज़ का आज तीसरा पेपर। दोस्तों, आगे जाने से पहले आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, जिससे आगे आने वाले बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा तीसरा पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हम सब जानते हैं कि मोमेंटम P इज़ इक्वल टू m इंटू वी, तो मोमेंटम ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 3, which of the following is not a fundamental quantity, so volume C, option C is the right answer. Volume is not a fundamental quantity. Fourth question, the unit of power in SI unit is what? ठीक है ना, तो पावर का यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और फोर्स के नेचर पे डिपेंड करता है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 kg इज़ इक्वल टू 9.81 न्यूटन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स बहुत बार इसमें मिस्टेक करते हैं। सो 1 kg फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इज़ इक्वल टू 9.81 Newton. So option A is the right answer. 7, if 250 Newton force is acting on a point towards northeast direction, ठीक है, then force is in which quadrant? ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे इंडिया का मैप याद रखना है। नॉर्थ में क्या आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, ईस्ट में क्या आएगा, असम आएगा, तो उसके बीच में लग रहा है। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, तो ऑप्शन डी फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, फॉर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय, ये तो बहुत बार पूछा गया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 9th, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे कोप्लानर कॉनकरेंट है, दैट इज़ वाई सिग्मा एच इज इक्वल टू 0, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 10th, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल है मतलब कि व्हेन इट डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 11th, for a coplanar concurrent forces system, if sigma h is negative and sigma v is also negative, the resultant force in which quadrant? हमने देखा था पेपर नंबर 2 में। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 12, forces are called concurrent when their line of action meet at one point. Simple है, option A is the right answer. 13, polygon law of forces can be used to determine the resultant of, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, दो फोर्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं दो फोर्स के लिए, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, 3 फोर्सेस के लिए हम लामिस थ्योरम यूज़ करते हैं। ठीक है, मोर देन 3 फोर्सेस के लिए हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यूज़ करते हैं और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस यूज़ करता है, तो सबके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। कभी कभी इसमें मोर देन 3 फोर्सेस भी लोग आंसर लिखते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं कहीं जगह पे आपको मोर देन 3 फोर्सेस भी आंसर दिखे, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट 2 concurrent tensile forces is minimum when the angle between them is, सही है, जो एक दूसरे को 180 डिग्री पे लगेंगे
टोटली ऑपोजिट, तब उसके बीच का जो रिजल्टेंट है वो सबसे कम होगा, ठीक है। तो 180 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 15 फॉर सिस्टम ऑफ फोर्सेस द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ हॉरिजॉन्टल इज कैलकुलेटेड बाय विच इक्वेशन, और tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा वी बाई सिग्मा एच, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 16 equilibrium force is equal and opposite to the resultant force, so option B is the right answer। ये सब डेफिनेशन है। 17 द यूनिट ऑफ मोमेंट इज, ये भी हमने देख लिया, न्यूटन इंटू मीटर। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कपल, ठीक है। तो टर्निंग अ कैप ऑफ द बॉटल, ट्विस्टिंग अ स्क्रू ड्राइवर, स्टीयरिंग द कार, ये सब कपल के एग्जाम्पल है। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 19 इफ़ अ बीम हैज़ वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री देन इट इज़ कॉल्ड अ कैंटिलीवर बीम, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 20 if a load is distributed equally over an entire length of beam, then the type of load is uniformly distributed load, so option B is the right answer। 21 a couple is formed by two equal and opposite forces, so option B is the right answer। 22 ये एग्जाम्पल है, a 1 meter long cantilever beam AB is subjected to UDL 20 Newton per meter over an entire span, the value of moment about point A, ठीक है। एक आपको कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है 1 मीटर स्पान का, ठीक है। एक एंड है, फिक्स एंड है A है, और जो फ्री एंड है वो B है, तो अपने A पॉइंट के पास मोमेंट फाइंड करनी है। दोस्तों हमको पता है मोमेंट क्या होती है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे UDL दिया हुआ है तो उसको हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 20 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई बाय स्पान, तो 1 मीटर है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 20 आएगा। 20 लगेगा कहाँ पे, तो 1 मीटर है उसके हाफ पे, मतलब कि 0.5 पे लगेगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर, तो कितना आएगा, 10 न्यूटन इंटू मीटर, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 23 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इज़ बेस्ड ऑन, सिंपल है, वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 24 अ पॉइंट लोड इज़ एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑन द बीम, ठीक है। एक पॉइंट पे लगता है तभी हम उसको पॉइंट लोड बोलते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 25 फॉर अ इक्विलिब्रियम ऑफ को प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, तभी हम उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। को प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम कब होता है, जब उसकी सब मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 26 रिएक्शन ऑफ सिंपल सपोर्ट ऑफ बीम इज ऑलवेज वर्टिकल, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कपल इज इक्वल टू 0, ये भी देखा हमने आगे, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ सपोर्ट एट एंड ऑफ द बीम, ठीक है, so option C is the right answer। 29 the centroid of semicircular shape of radius r, सेमी सर्कल है, ठीक है, तो उसका क्या आएगा सेंट्रॉइड, तो डी, वो टेबल याद करना पड़ेगा, तो क्या आएगा r x बार इज इक्वल टू r और y बार इज इक्वल टू 4r/3 पार्ट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The centroidal distance of an equilateral triangle of base 15 cm and height 9 cm, तो क्या आएगा h/3 एंड b/3, ठीक है, ये हमको याद है। तो h/3 क्या होगा, तो 5/3, तो 5, ठीक है, 9/3, तो क्या आएगा 3, तो 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 31 सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ अ पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 32 फॉर अ हॉरिजॉन्टल वायर ए बी हैविंग 100 mm लेंथ द वैल्यू ऑफ x बार, तो कितना उसका हाफ आएगा, ठीक है, तो 100/2, तो 50 mm, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 33 इफ़ द एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस देन द सेंट्रॉइड लाइज ऑन ब्लैंक एक्सिस, ठीक है,
तो सिंपल है, जिसको सिमेट्रिकल होता है, जिस एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है उसके ऊपर ही सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल है, तो ऑप्शन बी वाई एक्सिस इज़ द राइट आंसर। 34 सिमेट्री ऑफ आई सेक्शन इज़ अबाउट बोथ द एक्सिस। जब आई सेक्शन है वो एक्स एक्सिस को भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस को भी सिमेट्रिकल है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, अ सर्कल हैज़, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो दोस्तों ये खास अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। सो दोस्तों हमने आज पेपर नंबर 3 के 1 to 35 क्वेश्चन सॉल्व किए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, मेरी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।